हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं यूनिट जो हमारी चल रही थी जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। इसी का ही आज हम करने वाला है हमारा सेकंड पार्ट, जिसका नाम है हमारा कोशिका के भाग। तो आज हम ये वाला सेकंड पार्ट करने वाले हैं और इस यूनिट में हमारे टोटल जो लेसन बनेंगे वो हमारे होंगे 6 लेसन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जो है यूनिट का नेम ये रखा है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। अगर आप चाहें तो सेल से रिलेटेड आपको कोई भी अगर नाम या जो आपका टॉपिक आपको सूझ रहा है, आपने कर किसी भी बुक में देखा है, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर जो है क्लास मेंशन नहीं करी है, बिकॉज आप इसे चाहें तो 8th क्लास, 9th क्लास या 10th क्लास किसी भी क्लास का आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर 6 लेसन प्लान बनाई। ये और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर 6 ही बनाए बिकॉज मुझे 6 की ही रिक्वायरमेंट थी। तो देखिए, पाठ का महत्व कि विद्यार्थी कोशिका के भागों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण में आपको क्या करना है, आपको लेसन का नेम लिखना है 3 पार्ट में डिवाइड करके, तीनों टीचिंग पॉइंट। पहला है हमारा कोशिका झिल्ली, दूसरा है हमारा कोशिका द्रव्य और तीसरा है हमारा कोशिका केंद्रक। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हमारे पाठ का उद्देश्य। पाठ के उद्देश्य के लिए आपको सिंपली इस टाइप की सी टेबल जो है वो बना लेनी है। और यहाँ पर आपको पता है हमारा पहला जो होता है वो होता है ज्ञानात्मक अवबोध, फिर बाद में तीसरा ज्ञानोपयोग और चौथा होता है आपका कौशल। तो इन सभी के हमारे बनते हैं 2-2 सेंटेंस। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए कि विद्यार्थी कोशिका के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसके अलावा विद्यार्थी कोशिका के भागों के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। फिर आता है आपका अवबोध कि विद्यार्थी कोशिका के भागों से संबंधित तथ्यों के बारे में जान सकेंगे और विद्यार्थी कोशिका के भागों के मध्य परस्पर तुलना भी कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग की बात करते हैं कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में कोशिका के भागों से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। तीसरे का दूसरा है हमारा कि विद्यार्थी जीव विज्ञान प्रयोगशाला में संबंधित तथ्यों का उपयोग कर सकेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं या इसमें ऐसे भी डाल सकते हैं कि विद्यार्थी अपनी उच्च कक्षाओं में अध्ययन हेतु संबंधित पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। फिर आता है आपका कौशल की विद्यार्थी कोशिका के भागों से संबंधित चार्ट बना सकेंगे और विद्यार्थी केंद्रक से संबंधित मॉडल बना सकेंगे। फिर आता है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री। आपको पता है 2 प्रकार की होती है। पहली सामान्य शिक्षण सामग्री सेम होती है, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और संकेतक यानी कि आपका पॉइंटर। फिर आता है आपका विशिष्ट शिक्षण सामग्री। विशिष्ट शिक्षण सामग्री में आपको क्या करना है, वही 2 चार्ट और 1 मॉडल हम लिखते हैं। तो पहला है कि मनुष्य की गाल की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली, दूसरा है आपका कि कोशिका में कोशिका द्रव्य का चार्ट और तीसरा है आपका केंद्रक का मॉडल। विधि और प्रविधि सेम रहनी है, प्रश्नोत्तर, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि। पूर्वानुभव के विद्यार्थी कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। प्रक्रिया बात करते हैं तो प्रक्रिया में हमारी जो है सबसे पहले टेबल बनती है वो होती है प्रस्तावना की। तो यहाँ पर 5 बनते हैं आपके इंट्रोडक्टरी वाले क्वेश्चन। तो देखिए कि किसी भी एक सजीव का उदाहरण दीजिए। मनुष्य हो गया, और मनुष्य के शरीर की संरचनात्मक इकाई का नाम बताइए कोशिका। कोशिका के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, 3 भाग। कोशिका के तीनों भागों के नाम बताइए, कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। फिर आता है कि कोशिका झिल्ली, द्रव्य और कोशिका केंद्रक के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, आदि के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आंशिक उत्तर। उद्देश्य कथन आप कहेंगे कि फिर बच्चों आज हम कोशिका के भागों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब बात आती है आपकी पहले टीचिंग पॉइंट की। तो देखिए, यहाँ पर आपका आता है प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। ऐसे टेबल बना लीजिए। पहला आपका टीचिंग पॉइंट होता है कोशिका झिल्ली। विकासात्मक प्रश्न की 2 तरल पदार्थों को अलग करने का कार्य कौन करता है, झिल्ली। और कोशिकाओं के मध्य पाई जाने वाले झिल्ली को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है आपका छात्राध्यापक का कथन कि विद्यार्थी झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक परिबद्ध रहते हैं और कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से और घेरे हुए माध्यम को अलग करती हैं। और कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली संरंध्र होती है तथा कोशिका में विभिन्न पदार्थों के आवागमन का नियमन करती हैं, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको कंट्रोल करने का काम करती हैं। पादपों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत भी होती है जिसे हम कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल कहते हैं। विद्यार्थी क्रिया सभी में सेम होती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। फिर आता है आपका ब्लैक बोर्ड समरी। तो ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी कि कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से और घेरे हुए माध्यम को अलग करती हैं और इसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। अब बात करते हैं आपका मिनिएचर की। उसके पहले हमारे बोध प्रश्न कर लेते हैं।
देखिए, कोशिका झिल्ली को अन्य किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा झिल्ली से। कोशिका झिल्ली किसे परिबद्ध रखती है? केंद्रक और कोशिका द्रव्य को। अब बात करते हैं आपका जो मिनिएचर होता है, व्हाइट मिनिएचर, वो आपका इस लाइन पर पेस्ट होता है और ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। फिर आता है आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट, जिसका नाम है हमारा कोशिका द्रव्य। तो देखिए विकासात्मक प्रश्न कि कोशिका झिल्ली किसका भाग होती है? कोशिका का। कोशिका में भरे हुए जेली जैसे द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य किसके बीच में पाया जाता है? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापक का कथन कि कोशिका द्रव्य जेली जैसी एक पदार्थ होता है कोशिका द्रव्य, जो कि कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में पाया जाता है। कोशिका के संगठक या फिर कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिकांग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, लाइसोसोम एक्सेट्रा। फिर आता है बोध प्रश्न की कोशिका द्रव्य कैसा पदार्थ होता है? जेली जैसा। और कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है? कोशिकांग। विद्यार्थी क्रिया वही विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा समझते हैं इस प्रकार से। और ब्लैक बोर्ड समरी ये रही आपकी कि कोशिका द्रव्य एक जेली जैसा पदार्थ होता है, वही आपको लिख देना है। फिर आता है आपका मिनिएचर, वो आपका मिनिएचर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा 9x9 सेंटीमीटर का। फिर आता है आपका तीसरा टीचिंग पॉइंट, लास्ट है हमारा, कि कोशिका केंद्रक क्या होता है। तो इसके बारे में देखिए विकासात्मक प्रश्न कि कोशिका में जेली जैसे पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाए जाते हैं? केंद्रक और कोशिकांग। और फिर आता है कि केंद्रक के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन कि विद्यार्थी नहीं कि सजीव कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग केंद्रक होता है और यह गोलाकार तथा कोशिका के मध्य में स्थित होता है। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली के द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखने पर केंद्रक में एक छोटी सी सघन संरचना दिखाई देती है, जिसे केंद्रिका या फिर न्यूक्लियोलस कहते हैं। केंद्रक में धागे के समान कई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र कहते हैं। फिर आता है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनता ही हो जाता है आपके विद्यार्थी क्रिया। बोध प्रश्न की बात करते हैं कि केंद्रक का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। और फिर आता है कि केंद्रक कोशिका में कहाँ पाया जाता है? कोशिका के मध्य में पाया जाता है। ब्लैक बोर्ड समरी ये रही आपकी कि कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग केंद्रक होता है, जो कि गोलाकार होता है और कोशिका के मध्य में होता है। व्हाइट मिनिएचर आपका इस लाइन पर यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा, ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। फिर बात करते हैं फटाफट से पुनरावृत्ति प्रश्न की। तो देखिए कि कोशिका को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। केंद्रक व कोशिका द्रव्य किससे परिबद्ध होते हैं? पादपों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कौन सी संरचना पाई जाती है? कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है? और केंद्रिका किस में पाई जाती है? मूल्यांकन प्रश्न वही आपके 3 से 4 टाइप के बनते हैं। तो मैंने पहले एपिसोड वाले ले लिए, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, और फिर हमने ले लिए ट्रू फॉल्स वाले। तो सबसे पहला है कि कोशिका के भाग निम्नलिखित में से कौन कौन है? तो हो जाएगा केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिकांग या फिर सभी। तो सभी होगा। केंद्रक में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऑप्शन दे देना आप। फिर आता है कि केंद्रक में धागे समान पाई जाने वाली संरचनाओं को क्या कहते हैं? खाली स्थान कहते हैं। ठीक है। कोशिका झिल्ली को दूसरे किस नाम से जानते हैं? मनुष्य के गाल में कोशिकाएं होती है क्या? तो ऑब्वियसली होगी ही। फिर आता है गृह कार्य, वही डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन कि कोशिका के भागों को चित्र बना करके समझाइए। संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। और समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी टीएलएम के प्रयोग से विषय वस्तु को आसानी से समझ सकेंगे। अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।